हाय एवरीवन। आज हम अपना एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। हम क्या मतलब नई एफकेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ। सो जैसे बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज आ रही होगी क्योंकि इसमें माइक वाइक लेके आया नहीं हूँ। सो अगर क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन जितने मुझे याद रहे, किसी और का सुना हुआ नहीं, जितने क्वेश्चंस मुझे याद हैं उतने क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में दिखाने के लिए, लाइक पीपीटी बना के शोकेस करूंगा। अगर नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं उन्हें सॉल्व भी करूंगा अगर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हुए तो। लेट्स सी कैसा एग्जाम जाता है। सो जय हिंद एवरीवन। और आज हम अपना एफ कैट 2024 के मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। तो हम आगे चलते हैं, जो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जो 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन है ये 10th अगस्त के हैं और सेकेंड शिफ्ट के हैं। ठीक है, 10th अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन जो मुझे याद थे, ठीक है, कहीं से उठाए नहीं, बस ये क्वेश्चन मुझे याद थे तभी मैं लेके आया। और भी क्वेश्चन थे बट मुझे उसमें कुछ डेटा के मतलब गलती लग रही थी, शायद नंबर आगे पीछे हो सकते थे, इस वजह से बाकी क्वेश्चंस में नहीं लेके आया। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसमें बताया, इफ अ मैन सेल्स गुड एट 10% प्रॉफिट एंड लूजेस 20% ऑफ गुड्स, हाउ मच इज हिज लॉस। अब बोला गया कि एक आदमी है, कुछ अपने गुड्स है, उन्हें 10% प्रॉफिट पे बेचता है, बट अगर उसे 20% का उन गुड्स का लॉस होता है तो उसे कितना ओवरऑल नुकसान होता है। मान लो कि 100 उसके पास क्या है, सामान 100 है। अब उसका कॉस्ट प्राइस एक सामान का कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो 1.10 का सेलिंग प्राइस होगा इसका। अब जब सेलिंग प्राइस 1.10 का है तो ओवरऑल 100 रुपए पे हमें कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 110 रुपए, जो हमारा क्या होगा, एसपी होगा ओवरऑल का। बट बोला गया है कि जो गुड्स है उस पे ही 20% का लॉस हो गया, मतलब 100 अब सामान नहीं है, अब जो सामान है वो है 80। जो हमारे पास 100 आइटम थे उनमें से अब सिर्फ 80 आइटम बचे। 20 रुपए जो 20 आइटम थे वो टूट गए। मान लो 100 शीशे की गिलास थी बट आइटम अब टूट गए हैं और 80 अब शीशे की गिलासें बची हैं। ठीक है, इन पे अगर हम 10% का प्रॉफिट देखते हैं, इन पे 10% का प्रॉफिट कितना होता है, 88 रुपए। अब इसे ओवरऑल लॉस कितने का हुआ, अब अगर हम 100 में से 88 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। आइटम्स कितने थे, 100 थे, और परसेंटेज में इसे कन्वर्ट किया तो 100 से 100 कट गया तो ओवरऑल 12% का इसे लॉस हो गया। बात समझ में आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन। रवि हैज अ चांस टू विन दैट इज ट्वाइस दैट श्याम। रवि का जो चांस है वो ट्वाइस कितना है, श्याम से। RAVI लिख देते हैं, ठीक है, रवि। फिर बोले श्याम हैज अ चांस टू विन दैट इज ट्वाइस टू राम। अब श्याम का कितना चांस है, वो है ट्वाइस देन राम। तो यहाँ पे इक्वेशन ये 2 है, ये 1 है। अब ये क्या हुई, रवि अपॉन श्याम इज इक्वल टू 2/1 और श्याम अपॉन राम इज इक्वल टू 2/1। अब इसे हम रेशियो में लगाते हैं। ये आ गया हमारा रवि, ये श्याम, ये राम। तो रवि का कितना है 2, इस वाले इक्वेशन 1 से जब हम उठाते हैं, रवि का 2, श्याम का 1, फिर इस वाले इक्वेशन में डाल। अब ये सेकंड वाले में से देखते हैं, श्याम का कितना है 2, रवि का 1। अब यहाँ पे यही नंबर यहाँ डाल दो, यहाँ पे यही नंबर यहाँ डाल दो, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज, मतलब ओवरऑल कितने चांसेस है, 7। और उसमें से रवि कितने जीत सकता है, 4। तो आंसर कितना आ गया, 4/7। समझ आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब बोला है कि एक बंदा है वो 7 बजे, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बंदा यहाँ से 7 बजे निकलता है, 7 AM पे निकलता है और अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और यहाँ जाता है, यहाँ जाके उसकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है और 30 मिनट वेट करता है, उसकी गाड़ी सही होती नहीं। क्या है, बाइक है ना, उसकी बाइक सही होती नहीं। फिर यहाँ से वो पैदल चलना शुरू करता है, कितनी की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पैदल चलता है और यहाँ पे वापस ए पे पहुंचता है 1 PM पे।
तो ये बताया गया है कि इस टोटल डिस्टेंस जो है, मतलब डिस्टेंस पूछा गया है कितना होता है। तो अब यहाँ से पहले एक चीज ये देखो, 7 बजे चलते हैं और 1 बजे वापस आता है, टोटल 6 घंटे उसे लगते हैं। और इसमें से अगर मैं 30 मिनट हटा दूं तो टोटल उसे चलने चलने में 5.5 आवर्स उसने सिर्फ वॉकिंग में बिताए हैं, वॉकिंग और बाइक ट्रेवलिंग में। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके 2 तरीके हैं करने के। तो एक तो अगर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप इन दोनों की स्पीड का ना एलसीएम ले लिया करो। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम। डिस्टेंस कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 50 है। कितने की, अब क्योंकि हमें टाइम तो हमें पता है ना, क्योंकि टाइम कितना है 5.5 आवर्स लिखा है, तो हम टाइम को इधर ले जाएंगे और स्पीड को नीचे ले आएंगे। अब डिस्टेंस 50 है, स्पीड ए वाले की कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। दूसरा वाला जो है उसकी डिस्टेंस 50, क्योंकि गया भी तो है ना, मतलब वापिस आए तो 50 का ही होगा। अब उसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर। टोटल 50 से 50 कट गए, यहां से 10, तो ये क्या आंसर आ गया, 1 + 10 इज इक्वल टू 5.5। यहां समझ आ गया क्या हुआ। तो 11 की कितनी वैल्यू होगी, 5.5। हमें 11 घंटे लगते हैं, बट उसने बोला नहीं आपको लगता है 5.5। तो इसे मैं 11 को कितने से मल्टीप्लाई करूं जो 5.5 आ जाए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो, 5.5। जब मैंने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं डिस्टेंस को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 25 किलोमीटर आ गया। 25 किलोमीटर कौन सा, जहां पे बाइक जाके खराब हो जाती, मतलब ए से बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 25 किलोमीटर। ये बात समझ आ गई है, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब पूछा है कि एक घड़ी है, मतलब आर एंड जो है वो 7 बजे से लेके 2:36 पे कितना डिग्री कवर कर लेती है। हाँ, जिसने अगर क्लॉक का किया उसे पता होगा कि 1 घंटे में जो आर एंड है वो 30 डिग्री चलती है। तो 7 बजे से लेके 2 बजे तक का कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 1 में कितना हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 7 हो गया। मतलब टोटल उसने क्या बोलने वाला था, रुको 1 मिनट क्लियर कर दो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो, है नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। अरे मिटा नहीं गया, देखो देखो 1 घंटे में वो कितनी चलती है, 30 डिग्री चलती है। तो 7 से लेके 2 बजे तक के बीच में कितने हुए, 7 घंटे हो गए, 7 आवर्स हो गए। तो 1 घंटे में अगर 30 चल रही है तो 7 घंटे में कितना चलेगी, 210 डिग्री। ठीक है, अब 210 डिग्री तो इतना आर एंड मूव करे, बस हमारे पास 36 मिनट भी तो बचे हैं। 1 घंटे में अगर वो 30 चल रही है तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 30/60। और 36 मिनट में कितना चलेगी, 30/60 इंटू 36। 0 से 0 कट गया, 1, 2, और ये 18 पे कट गया। तो ये 18 मिनट एक्स्ट्रा और चलेगी। 20 + 18 कितना हुआ, 228 डिग्री जो है ये क्या हुआ, ये हमारी आर एंड चलेगी 7 बजे से लेकर 2:36 तक। बात समझ आ गई, अगले में चलते हैं। अगला कहता है इफ 3 पाइप्स बोल रहे हैं, ए जो चलते हैं 42 आवर्स, बी जो है 56 लीटर पर आवर पानी भरता है, ए वाला 42 लीटर पर आवर पानी भरता है। जो सी वाला है वो क्या करता है, 48 लीटर पर आवर पानी को निकालता है। हम यहाँ नेगेटिव से डिनोट कर देंगे, जो चीज पानी निकाल रही है पॉजिटिव से, तो ये भी पॉजिटिव से हम डिनोट कर देंगे। अब क्या होता है कि ये तीनों ना 16 घंटे चले हैं। अब हमें बताना है कि टैंक की कैपेसिटी कितना है। 16 घंटे मतलब 16 घंटे में पानी भर देती है। तो इसे अगर मैं बहुत ही बेसिक से, लिटरली बहुत ही बेसिक से कराऊं आपको, तो ये देखो
1 घंटे में 42 लीटर भरा, ए ने भरा, उसी घंटे में बी भी तो भर रहा है ना, सेम दोनों को एक साथ चलाया गया है, तो 56 लीटर भी भर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं 8 और 98 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर भर चुका है, क्योंकि ए बी साथ में चला है, बट सी भी तो साथ में चला है, और सी क्या कर रहा है, 48 लीटर पानी निकाल रहे, तो हम इसे माइनस कर देंगे। टोटल कितना हुआ, 50 लीटर जो पानी है वो 1 घंटे में भर रहा है, बट टोटल इसने कितना बोला कि 16 घंटे में टैंक भर जाता है। तो 1 घंटे में अगर 50 भर रहा है तो 16 घंटे में कितना भरेगा, 50 इंटू 16 कितना हुआ, 5 6 33 80, 800 लीटर का क्या हुआ, टैंक है आपका, जो कि 16 घंटे में भर जाता है। ये सबसे बेसिक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाँ बोला है कि कोई एक, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2500 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से 42 बच्चे जो है थ्योरी में फेल हो जाते हैं और 35 बच्चे जो क्या है प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, और ओवरऑल दोनों मिला के 15% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में फेल हुए बट एक साथ दोनों में फेल नहीं हुए। समझ आ गया क्वेश्चन, चलो चलते हैं। बोला है कि थ्योरी में कितने फेल होते हैं 42, फिर प्रैक्टिकल में 35 और दोनों का कॉम्बिनेशन में 15। तो हम चलो इस 2500 को हम क्या कहते हैं 100 में ले आते हैं, तो नंबर को शॉर्ट डाउन करते हैं। 100 की वैल्यू कितनी हुई 2500, एक की वैल्यू कितनी हुई 25 होगी, बात क्लियर। अब बोला 15 बच्चे जो है ना दोनों में फेल होता है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हुए, ये वाले बच्चे हो गए थ्योरी वाले, ये हो गए प्रैक्टिकल वाले। जो थ्योरी वाले हैं वो 15 फेल हो जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल वाले हैं 15 में से 35 तो यहीं पे चले गए, और 35 में से 15 यहीं पे चले गए, कितने बच गए 20। अब 42 में से 15 गए, कितने बच गए 27। तो अब ये बोला है कि कितने बच्चे थ्योरी में फेल होते हैं और कितने प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, बट दोनों में जो है वो फेल नहीं होते। तो हम ये 15 वाला इसमें से हटा देंगे, तो हम 27 और 20 को लेंगे, टोटल कितने हुए 47। 47 की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू अगर 25 है तो 47 की वैल्यू कितनी होगी 25 इंटू 47 इज इक्वल टू 1175। बात समझ आ गया, ये इसका आंसर है। अब अगले वाले पे चलते हैं। एक आदमी ने कुछ अपना अमाउंट 4% सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया, और फिर मान लो कि उसने 100, और फिर ठीक है उसने किसी और को 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। एक आदमी ने 100 रुपए उधार लिए और उसे एक मतलब 4% इंटरेस्ट रेट पे उसने 100 रुपए उधार लिए। अब उसने क्या कि यही जो 100 रुपए लिए थे ना उसने किसी और को दे दिए 6% इंटरेस्ट पे, बट हाफ ईयरली पे, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली पे दे दिए। अब हाफ ईयरली जब लेते हैं ये 100 हुए इंटू 103, हाफ ईयरली में क्या होता है परसेंटेज भी आधा हो जाता है 6-6 महीने के हिसाब से, तो परसेंटेज 3-3 के हिसाब से लगेगा, तो 103/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ का कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 106.09। अब देखो उसने 104 रुपए वापस देने हैं और उसे मिल गए 106 रुपए, समझ रहे हो, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 2.09 का उसने, बट क्वेश्चन बोला 2.09 का नहीं 10450 का हुआ है प्रॉफिट। तो एक पॉइंट कितने का हुआ, एक पॉइंट जब हम इसे कैलकुलेट करने बैठेंगे एक पॉइंट होगा अपना 5000 का, 5000 का हुआ, बट उसने कितना उधार लिया 100 लिया था, तो हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1 2 1 2 3 3 2 5, 5 लाख के राउंड का इंटू 100। 5 लाख उसने स्टार्टिंग में लिया था एज अ लोन, ठीक है, और उसने इसी 5 लाख को हाफ ईयरली किसी को दे दिया था। ये बात क्लियर हो गई है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो यार बहुत इजी है, तो बच्चा बच्चा कर लेते हैं ये वाला सवाल भी। एक रोप है, उसे हमने क्या किया बेंड करके एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। अब इसी रोप को हमने चेंज करके एक स्क्वायर बना दिया है। अब ये पूछा इसकी जो साइड है ए, इसकी
मतलब एक साइड स्क्वायर की कितनी सेंटीमीटर की होगी। जिसे आंसर पता होगा वो क्या करेगा, सिंपल सा लगाएगा 2πr। क्यों? क्योंकि हमें इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। 2πr कितना हो, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा, ठीक है 28, कितना हुआ 44 इंटू 4, 4 4 16, कह रहे 16 176। अब ये क्या हुआ, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। अब सर्कल जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वही सेम ही तो स्क्वायर का भी है ना। तो 176 को, और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो कितना आ गया 44, आंसर आ गया 44। इसका ए की वैल्यू क्या हुई 44। अगर हम यहाँ पे 4 से जो हमने मल्टीप्लाई किया अगर ना भी करते तो भी यहाँ पे आंसर हमारा 44 आ जाता, बट फिर भी बेसिक के लिए हमें समझाना पड़ रहा है इसलिए बताया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो ये वाला, इसमें बोला एक आदमी है वो 2 बजे चलता है सिनेमा की तरफ, और एक दूसरा आदमी जो साइकिल पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है सिनेमा की ओर एट 3 PM। तो जो पहला आदमी है वो क्या करता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है सिनेमा की तरफ, ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब ये 1 घंटा चलता है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बज रहे हैं 2। अब यहाँ पे 3 बजते बजते ना ये जब 4 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तो ये 4 ही किलोमीटर चला होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इस दूसरे वाले डायग्राम पे आओ। अब ये जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है इस बी पॉइंट पे, ठीक है, यहां लिखता हूं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब वो ए से बी पे आया है, ए से बी पे आ गया, ए से बी पे आ गया, 4 किलोमीटर चल चुका है और यहाँ पे खड़ा है वो, मतलब चल रहा है दीदी। तो अब यहां से जो बंदा ए से अब शुरू करेगा 3 बजे के करीब, 3 PM के करीब, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगे, अब इसमें ये बोला है कितनी देर में उसे पकड़ ले, मतलब एक टाइप से कितनी देर में उसे हाँ वही कैचअप कर लेगा। जब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कितना है अपना 4 किलोमीटर है, और रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम स्पीड को माइनस कर देते हैं। 4 किलोमीटर से जा रहा था, ये 10 किलोमीटर जा था, तो क्या हुआ 4/6 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 320 जा इज इक्वल टू 40 मिनट्स और एक्स्ट्रा लगेंगे इन्हें कैचअप करने में। बात समझ आ गई? 3 तो बज ही गए थे, 3 हमारा पहले ही बज गया था, 3 बजे से लेकर 40 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो टोटल आंसर कितना हुआ 3:40 PM। बात समझ आ गया? ये हमारा आंसर। और बस इतना ही, मुझे इतने ही क्वेश्चन याद थे, मैंने सोचा किसी और के डेटा क्यों उठाए, और जिनका मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ये क्वेश्चन लाइक सही डेटा है या नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे। तो अभी के लिए इतना ही। जो और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है और मेरे लिए बढ़िया है। ठीक है, चलिए।